ये जो पार्सल देख रहे हो मेरे हाथ में, ये डिलीवर हुआ है मुझे हरियाणा से और ये एक मेरे सब्सक्राइबर ने भेजा है और इसके अंदर जो भी है वो रिपेयर होने के लिए आया है। और सच बोलो तो मुझे जरा भी नहीं पता कि इसमें प्रॉब्लम क्या हुई है। बस एक छोटा सा डिटेल मिला है कि इसमें कोई आईसी जल गई है और कुछ भी नहीं पता। तो चलो देखते हैं मैं इसे रिपेयर कर पाता हूँ कि नहीं। अब आपके लिए एक छोटा सा काम है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मुझे एक सजेशन देना पड़ेगा कि इसको रिपेयर करने का मुझे कितना चार्ज लेना चाहिए। तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। तो ये है एक टॉर्च 150 वॉट का। ज्यादा नहीं हो गया ये? हाँ, जो कि झूठ है। इसके अंदर छोटा सा 6 mm का एलईडी लगा है, जिसको ये लोग बोल रहे हैं कि ये 150 वॉट की आउटपुट देता है। कुछ भी। हाँ, कंपनी वाले तो कुछ भी चिपका के दे देते हैं। वैसे मैंने इसे चेक किया था, 4 वोल्ट पे ये 5 एम्पीयर तक की पावर लेता है, जो कि टोटल होता है 20 वॉट। मतलब ये टॉर्च सिर्फ 20 वॉट का है। तो मैंने ये टॉर्च को डब्बे से बाहर निकाल लिया है और इसके साथ में एक लिथियम आयन बैटरी भी मिला है, जो कि कंपनी वाले नहीं देते हैं। ये उस सब्सक्राइबर ने दिया है। उसने बोला है कि इसमें जो बैटरी लगा है वो खराब हो गया, तो ये वाला बैटरी लगा दो। ये 5000 mAh का है। तो मैंने बोला ठीक है, हो जाएगा, बैटरी भी अपग्रेड हो जाएगी। और एक बात है कि टॉर्च की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। एल्युमिनियम की बॉडी मिलती है, जो कि बहुत ही वजन है। और इसका लेंस का कर्व तो देखो। और एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट। इसे ओपन करने के लिए सामने की तरफ ये ऑरेंज कलर का नट जैसा मिलता है, जिसे मैंने ओपन कर दिया है और इस तरह से लेंस बाहर आ जाता है। इसे इस टॉर्च में फोकस के लिए रखा गया है, जो कि मैं आगे टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। अब टॉर्च की बॉडी को थोड़ा ट्विस्ट करने के बाद ये इस तरह से ओपन होता है। यहाँ पर फिर से नट वाला सिस्टम मिलता है। तो इस तरह से ये टॉर्च ओपन हो चुका है। अब इसके अंदर के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स बाहर आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि इसको पहले से ही रिपेयर करने की कोशिश किया गया है। वायर में टेप वेप लगा हुआ है। और अभी यहाँ पे ये एलईडी को देखो, इतना छोटा एलईडी 150 वॉट कैसे आउटपुट देगा। वैसे इसमें जो बैटरी लगा है वो खराब हो चुका है, ओवर डिस्चार्ज होके। अब इस कवर को हटाने के बाद मेन पीसीबी बाहर आ जाता है, जिसमें बैटरी चार्जिंग सर्किट और एलईडी ड्राइवर भी मिलता है। पीसीबी का फ्रंट देख लिया, बैक भी देख लो। अब यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कुछ कंपोनेंट जल चुके हैं। तो इन्हें निकालने के लिए सबसे पहले मैं जो वायर लगे हैं उन्हें डिस्कनेक्ट करता हूँ। तो इस पीसीबी में से एसएमडी कंपोनेंट को बाहर निकालने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ सोल्डिंग हॉट प्लेट, जिसे मैं इन दिनों बहुत ही रगड़ के यूज कर रहा हूँ। इसे मैंने खुद घर पे बनाया है। इसे 24 वोल्ट देते ही ये बहुत ही ज्यादा हीट हो जाता है, जिससे मैं बहुत ही आसानी से कोई भी कंपोनेंट को डिसोल्डिंग कर सकता हूँ या तो सोल्डिंग कर सकता हूँ। तो अब मेरा हीट प्लेट गर्म हो चुका है, तो इस कंपोनेंट को मैं हटा देता हूँ। और इस वाली आईसी पे थोड़ा ज्यादा ही सोल्डिंग वायर लग गया है, जो कि पहले से लगा हुआ था, तो इसे मैं साफ कर लेता हूँ। और हाँ, अगर आपको भी जानना है कि इस सोल्डिंग प्लेट को मैंने कैसे बनाया, तो इसका फुल वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो और खुद बना भी सकते हो। और इस सोल्डिंग प्लेट से मेरा काम बहुत ही आसान हो चुका है। तो चलो, खुद की वीडियो का प्रमोशन बहुत हुआ। और ये जो कंपोनेंट देख रहे हो, ये एक मॉसफेट है। एक मॉसफेट तो पूरा खत्म हो चुका है और एक मॉसफेट का नंबर दिख रहा है, जो कि है X01V34, जो कि एक एन चैनल मॉसफेट है। अगर इस पीसीबी पे मैं दोनों ही मॉसफेट का ट्रैक चेक करूं, तो ये दोनों ही मॉसफेट पैरेलल में कनेक्ट है, जिससे पावर बढ़ गई है। अब अगर यहाँ पे मॉसफेट लगाना है तो कोई भी मॉसफेट में यूज कर सकता हूँ एन चैनल में। अभी इसमें जो मॉसफेट लगा था वो नंबर का मॉसफेट मेरे पास नहीं है, तो मैं एक दूसरा मॉसफेट यूज करूंगा। अगर आपको मॉसफेट कहीं से नहीं मिलता है तो आप पुराने पीसीबी से भी ले सकते हो। यहाँ पे मेरे पास ये एलईडी ड्राइवर है, जिसमें 3 मॉसफेट लगा है 3 कलर की एलईडी को कंट्रोल करने के लिए, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो इसमें से मैं 2 मॉसफेट को निकाल लूंगा। और मैं बता दूं, ये मॉसफेट भी सेम ही काम करेगा, क्योंकि इसके पिन आउट भी सेम है। तो मैंने अपने हीट प्लेट को रिटर्न ऑन कर लिया है। तो अब इन मॉसफेट को भी पीसीबी पे सोल्डिंग कर देते हैं। अब मॉसफेट का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। अब जो एलईडी पे टेप लगा हुआ था, उसे हटाने के बाद पता चलता है कि वायर कट चुका था। तो टेप की जगह पे मैं हीटसिंक स्लीव लगाऊंगा, जो कि टेप से तो बहुत ही अच्छा है और देखने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा। अब हीटसिंक स्लीव लगने के बाद इन दोनों वायर को पीसीबी पे सोल्डिंग करते और एलईडी का प्लस माइनस ध्यान रखना है। अब बैटरी के वायर्स को कनेक्ट कर रहा है और बैटरी के भी प्लस माइनस को ध्यान से कनेक्ट करना है और गलती से भी शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अब कनेक्शन पूरा हो चुका है। अब बैटरी कनेक्ट करते हैं। ये रही पुरानी वाली बैटरी 3.7 वोल्ट 3000 mAh, जो कि खराब हो गई है। और ये नई बैटरी 3.6 वोल्ट 5000 mAh। अब किसी भी बैटरी पे वायर डायरेक्ट सोल्डिंग करोगे तो वो कभी नहीं होगा। तो सबसे पहले बैटरी पे स्क्रैच करो दोनों साइड पे। अब बैटरी पे सोल्डिंग करना तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। स्पॉट वेल्डिंग मशीन आती है, उसके साथ निकल स्ट्रिप लेके अगर कनेक्शन करोगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। तो मेरे पास अभी वो नहीं है, तो यहाँ पे मैं सोल्डिंग करने वाला हूँ। तो बैटरी पे थोड़ा सा पेस्ट लगाना है और एक मिनिमम 60 वाट का तो आयरन यूज करना है। उससे कम वाट का सोल्डिंग आयरन यूज मत करना, वो कुछ काम का नहीं होगा। अभी यहाँ मैं सोल्डिंग कर रहा हूँ पर सोल्डिंग हो नहीं रहा, क्योंकि बैटरी का सरफेस कुछ ज्यादा ही बड़ा है, तो हीट पूरी स्प्रेड हो जा रही है। तो एक काम कर सकते हैं, इसमें जो बिट लगा है वो मैं चेंज करूंगा और जो सबसे मोटा बिट है वो यूज करूंगा। अब मैं डायरेक्ट वायर को सोल्डिंग करता हूँ।
और ये देखो कितनी अच्छी क्वालिटी में वायर सोल्डिंग हुआ है। तो चलो इसी तरह से मैं प्लस वाले वायर को भी कनेक्ट कर लेता हूँ। तो अब बैटरी का कनेक्शन तो बहुत ही अच्छे से हो चुका है। तो अब इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं। और यहाँ पे शायद करंट लीकेज है क्योंकि एलईडी थोड़ा थोड़ा ग्लो कर रहा है बंद होने के बावजूद। तो ये टॉर्च अभी अच्छे से काम कर रहा है, इसके फंक्शन सब काम कर रहे हैं। पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मैंने इस टॉर्च के एलईडी को इस तरह से बंद किया जिसकी वजह से अंदर लगा मॉसफेट फिर से जल गया। और ये क्यों हुआ पता है? वायर ट्विस्ट होके शॉर्ट हो गया जिसकी वजह से अब ये लाइट नॉन स्टॉप जल रहा है। अब ये गलती मैं रिटर्न नहीं करूंगा। तो मुझे एक आइडिया मिला है, अब मैं वायर डायरेक्ट एलईडी से कनेक्ट करूंगा। तो उसके लिए मैं ये एलईडी का कवर हटा रहा हूँ। तो ये देख लो फिर से नया मॉसफेट लगाना पड़ा मुझे। और यहाँ जो ये जंपर देख रहे हो ये मैंने उस एलईडी के लीकेज करंट के लिए लगाया है। अब एलईडी पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अब एलईडी को डिस्कनेक्ट करते हैं, बाद में सोल्डर करेंगे। अब इस टॉर्च के इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स को पहले अंदर डाल देंगे, फिर बाद में एलईडी शोल्डर करेंगे। अभी मैं इसे इस तरह से टाइट करूंगा कि वायर ट्विस्ट ना हो। और ये एलईडी बहुत ही ज्यादा हीट जनरेट करता है तो थर्मल पेस्ट जरूरी है लगाना। तो अब इसे पैक करते हैं। तो एलईडी अभी बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मुझे पहले ही सब चेक कर लेना चाहिए था। इसको मैंने रात को चार्जिंग पे लगा के छोड़ दिया था क्योंकि इसमें 5000 mAh की बैटरी लगी है तो चार्जिंग में बहुत टाइम लगेगा। तो फिर ये सोच के मैं सो गया। फिर मैं उठ के क्या देखता हूँ, टॉर्च अभी भी चार्ज हो रहा है। तो इसका मतलब ये टॉर्च रात भर पूरा चार्ज ही नहीं हुआ। इसमें जो चार्जिंग आईसी थी वो खराब हो चुकी थी और वो मुझे टॉर्च को बंद करने से पहले ही चेक कर लेना चाहिए था। देख सकते हो ये कोई करंट ले ही नहीं रहा। अभी इस आईसी का डाटा शीट मैंने चेक किया और ये बैटरी को 700 मिली एम्प से चार्ज करता है। तो मेरे पास एक ऐसी आईसी है जो सेम टू सेम इस आईसी की तरह ही है। इसके पिन आउट भी एकदम सेम है और इसके स्पेसिफिकेशन भी एकदम सेम है। तो इस आईसी को मैं इस जगह लगा दूंगा, TP4056। अभी आपको पता होगा TP4056 1 एम्पियर पे बैटरी चार्ज करता है और बहुत ही ज्यादा हीट हो जाता है। तो हम लोग को उसकी चार्जिंग करंट को भी कम करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये वाला रजिस्टर हटा रहा हूँ। ये चार्जिंग करंट सेट करने वाला रजिस्टर ही है और 1.5K का रजिस्टर लगाऊंगा। तो चलो टेस्टिंग करते हैं, बैटरी को कनेक्ट करते हैं। पुराने वाले आईसी का कनेक्शन थोड़ा सा अलग था तो मुझे थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ा। तो अभी ये प्रॉपर काम कर रहा है, देख लो 650 मिली एम्प से चार्ज कर रहा है बैटरी को और इतने से TP4056 गर्म भी नहीं होगा। तो फाइनली सब कुछ पैक करता हूँ और टेस्टिंग करते हैं। मैंने अपने रूम में पूरा अंधेरा कर लिया है। एक छोटा सा पावर बैंक का लाइट जल रहा है और अब देखो पूरे रूम में उजाला ही हो गया। वैसे ये मैक्स ब्राइटनेस पे चल रहा है। एक और बार टाइप करने पे थोड़ी सी नॉर्मल सी लाइट आएगी और अभी ये टॉर्च बहुत अच्छे से काम कर रहा है। एक और टाइप करने से टॉर्च बंद हो जाएगा। अब आउटडोर टेस्ट करते हैं। अब ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो।